नमस्कार। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में प्रतिदिन नए प्रश्नों को हम अभ्यास करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप हमारी वेबसाइट www.gkbucket.com पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7470495829 पर संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आने वाले वर्षों में विश्व में सबसे अधिक श्रम बल वाले देश के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास हेतु महिला श्रम बल की भागीदारी की बाधाओं को दूर करते हुए इनकी भागीदारी बढ़ाने के उपायों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो यह एक कथन दिया गया है और इस कथन में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से महिला श्रम बल पर फोकस किया गया है। तो प्रश्न को समझने के लिए इस वाक्य को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले वर्ष में विश्व में प्रथम स्थान हो जाएगा जनसंख्या के मामले में, और सबसे ज़्यादा श्रम बल यानी कि श्रमिक देखा जाए तो भारत में ही है, जिसके आधार पर भारत आने वाले वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास कर सकता है। लेकिन इस तीव्र आर्थिक विकास के लिए तभी भारत तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब महिला श्रम बल को महत्व दिया जाए। तो भारत में महिला श्रम बल को महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आपको लिखना है। इसके अलावा उन बाधाओं को दूर करने के लिए उपायों को आपको लिखना है और अंत में निष्कर्ष देना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने हेतु नागरिकों का कौशल एवं तकनीकी उन्नयन करने की दिशा में कौशल विकास मिशन के तहत संचालित सरकार के प्रयास को बताएं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार का जो कौशल विकास मिशन चल रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत की जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जो आने वाले समय में जो युवा हैं उन्हें कौशल दिया जाए और उनका आर्थिक विकास में प्रयोग किया जाए। तो कौशल विकास मिशन के तहत बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन सभी योजनाओं को आपको लिखना है और अंत में एक छोटा सा 1-2 लाइन का अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। लेते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार जैसे जनसंख्या बहुल क्षेत्र में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र का विशेष महत्व है और इसको समझते हुए बिहार सरकार द्वारा इसके प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो यह प्रश्न भी देखा जाए तो MSME के लिए जो बिहार सरकार प्रयास कर रही है, जो योजनाएं चला रही हैं, उन पे केंद्रित है। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और उत्तर देना है। तो ये थे आज के प्रश्न। कल नए प्रश्न के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।